नामकरण संस्कार किया। उसके मन का जो संदेह था वो पक्का हो गया कि हो ना हो ये वसुदेव का ही पुत्र है, क्योंकि गर्गाचार्य जी वसुदेव के कुल पुरोहित थे, नंद बाबा के नहीं। नंद बाबा के तो सांडिल्य हैं, तो इन्होंने उनसे क्यों कराया? अब उसके मन में ये बात बैठ गई। उसने गर्गाचार्य जी को बुलवाया। गर्गाचार्य जी कंस की सभा में गए। क्रोध के मारे उसने बैठने तक को न कहा। कभी भी कोई जीव हमारे पास आए तो सबसे पहले उसे आसन देना चाहिए। ये एक वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म। फिर उससे बात करनी चाहिए। डांटना है तो डांटिए, कुछ कहना है तो कहिए, प्रेम करना तो कहिए, लेकिन बैठने को बोलिए। उसने आसन तक ना दिया तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि ये क्रोध से, अहंकार के वशीभूत है। गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया मुझे क्यों बुलाया? कंस ने कहा, महाराज तुमने नंद बाबा के घर जाकर किसी बालक का नामकरण संस्कार किया है? बोले हाँ जी किया है। बोले वो किसका बालक? बोले नंद बाबा। बोले फिर आपने क्यों किया? उनके कुल पुरोहित ने क्यों नहीं किया? अरे भाई वो कहीं हवन कराने गए थे, छुट्टी नहीं थी, हमसे करा लिया, इसमें कौन सी लड़ाई? बोले मुझे तो लगता है कि वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। बोले आपको लगता है? आपको तो सर्वत्र यही लगता है कि हर जगह भगवान हमारा काल घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके मन का मात्र भ्रम है। कंस ने बहुत गर्गाचार्य जी को धमकाया, अंत में यहां तक की कह दी कि सही सही बताओ नहीं हम तुम्हें मार डालेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कंस तुम्हारी धमकी से मैं डरता नहीं, और रही बात पुरोहिती की, तो मैं तुम्हारा कुल पुरोहित बनने से अच्छा मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। और उसी क्षण गर्गाचार्य जी ने कंस की पुरोहिती का त्याग कर दिया। बोले आज से ना मैं तेरा गुरु न तू मेरा यजमान। बोलवा के बिहारी लाल की जय। तो जब किसी का विनाश होने को आता है तो ये सूचना ध्यान रखनी चाहिए। ब्राह्मण आपसे रुष्ट होने लगे, आप वेदों से विमुख होने लगे, गौ आपके बाएं से निकल जाए, माता पिता आपसे रुष्ट हो जाए, ये सूचना है कि हम पर कोई विपत्ति आने वाली। इंद्र ने जब वैकुंठ में जाके भगवान से याचना करी कि बलि पर हम विजय कैसे प्राप्त करें, तो भगवान ने कहा इंद्र तुम इस समय बलि पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय गौ, वेद और ब्राह्मण सब उसके अनुकूल है। वो कब प्रतिकूल होंगे इसकी प्रतीक्षा करो। तो भगवान ने बलि को तब तक पांस में नहीं बांधा जब तक गुरु शुक्राचार्य ने बलि को श्राप नहीं दिया। इसीलिए गुरु का रूठ जाना मुश्किल में डाल देता है। आज कंस का गुरु रूठ गया और कंस का दरबार छोड़कर गर्गाचार्य जी चले। इधर भगवान घुटनों के बल चलने लगे। माता यशोदा क्या कर दी? तब उसे भगवान के दर्शन हो गए। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। भगवान ने शंख, चक्र, गदा और पद्म चतुर्व्यूह रूप में कंस को दर्शन दिया और बोले कि हे कंस, हो ना हो, तूने शत्रुता के भय से, मृत्यु के भय से मुझे दिन रात याद किया है, तो जो तेरा स्मरण है वो निष्फल नहीं होगा, और जा मैं तुझे अपने लोक भेजता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का उद्धार किया, उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, माता देवकी की मरी हुई 6 पुत्र भी ला कर दिए। भगवान का अब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। 11 वर्ष 7 माह, 11 मास, 11 वर्ष 7 माह के भगवान थे जब उन्होंने कंस का। तो भगवान ने गुरुकुल में जाके पहले दिन क्या सीखा? गायन वाद्यम च नृत्यम त्रयमुच्यते संगीता। भगवान ने पहले दिन गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा ली, क्योंकि संगीत के बाद जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो विद्या ठहरती है। संगीत हमें मानवीय गुणों को समझने की शक्ति देती है, इमोशनल पावर, दूसरों को समझने की शक्ति संगीत से आती है। भगवान राम जब गुरुकुल में गए वशिष्ठ मुनि के साथ, तो वशिष्ठ जी ने भगवान से क्या कहा
कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें न्याय तर्क की शिक्षा दूंगा, लेकिन शाम को सोने से 1 घंटे पहले तुम अपनी माता के पास जाना। तो भगवान पर पूर्ण विश्वास था, वो भगवान के साथ चल पड़े। जिन्हें जरा सा संदेश था वो बोले, अरे वहां खाने वाने को मिलेगा? अरे बोले साहब व्यवस्था, चिंता ना करो। और जिन्हें भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था वो बोले तो हर समय हमें मरवाता है, हम नहीं जाते भैया, वो को अपना गोकुल ही ठीक है, तो को जाना है तो जाओ, मैं तो न जाऊं इसके साथ। भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ अपने माता देवकी वसुदेव के साथ द्वारिका की यात्रा की। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। आज की कथा यही विश्राम होती है। कल भगवान की विवाहिक लीलाएं, जरासंध का वध, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, सुदामा के ऐश्वर्य की प्राप्ति, उद्धव मिलन, परीक्षित मोक्ष तक की कथाएं बनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, राम राम हरे हरे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराज। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लाडली लाल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के परीक्षित महाराज से प्रार्थना, भगवान की आरती करें।